तुम्हारे लिए मुक्ति की क्या संभावना बची? तुम जो रोटी खा रहे हो वही खून की रोटी है। तुम हफ्ते भर खून की रोटी खाओ और हफ्ते के अंत में यहां आकर के बैठ जाओ कि मुझे तो मुक्ति चाहिए, तो माफ करो, तुम्हारे लिए कुछ नहीं हो सकता। पर तुम बड़े ढोंगी, कहते हो कि हमारी सुविधाएं बनी रहे, हम जहां से रोटी पा रहे हैं वो रोटी चलती रहे, सुविधाओं में कोई कमी ना आए और साथ ही साथ मोक्ष भी मिल जाए। काम ही तुम्हारा यह है कि कोर्ट में खड़े होकर के जो भी मुकदमा हाथ में आया है उसको लड़ना है। उसी की रोटी खाते हो, वही तुम्हारी एक एक कोशिका में घुस गई है, वही तुम्हारे रक्त में संचारित हो रही है। दिन भर तुम कोर्ट में झूठ के अलावा कुछ बोलते नहीं, क्योंकि वही पेशा है तुम्हारा, और करोगे क्या? या कि सैनिक हो तुम तो दिन भर किसी को मारने के अभ्यास के अलावा तुम कुछ करते नहीं, क्योंकि वही पेशा है तुम्हारा। और उसके बाद तुम कहो कि मुझे तो मुक्ति चाहिए, तो कैसे होगा? मैं दोहरा रहा हूं, जिसको मुक्त होना है उसे अपने आप से ही मुक्त होना है, उसे अपने ही विरुद्ध खड़ा होना पड़ेगा। बच्चा नहीं पैदा होता, वृत्तियों का एक पुंज पैदा होता है। उसे जाना होता है, उसे खत्म होना होता है। कई लोग सोचते हैं कि व्रत उपवास रखे ऋषियों ने, इससे उनको मुक्ति मिल गई, मोक्ष मिल गया। बड़े बड़े तपस्वी हुए हैं जिन्होंने बड़ी तपस्याएं करी हैं। महावीर का नाम आता है, बुद्ध का नाम आता है, शरीर गला दिया, हाड़ सुखा दिया। ये सब किस लिए था? जरा समझो तो। मांस गलाने से किसी को मुक्ति नहीं मिल जानी है, पर मांस गलाना एक प्रकार का मानसिक अभ्यास है। शरीर महत्व नहीं रखता, मन महत्व रखता है। मन चिल्ला चिल्ला के कह रहा है मुझे ये चाहिए, क्योंकि वही वृत्ति पैदा हुई है। देखा है ना, बच्चा पैदा होते ही चिल्लाता है, उसे दूध चाहिए। वृत्ति चिल्ला रही है, वही पैदा हुई है। वृत्ति को काटा जा रहा है कि तू मांगेगी, मैं तेरे समर्थन में नहीं खड़ा होऊंगा, तेरा तो काम है मांगना, मैं तेरे समर्थन में नहीं खड़ा हो जाऊंगा। क्योंकि तेरे समर्थन में खड़े होने का अर्थ है नर्क के समर्थन में खड़ा होना। जिसने अपने विरुद्ध लड़ाई जीत ली उसी का नाम महावीर है। दूसरों को हराने से आप वीर कहला सकते हो, महावीर वो जिसने अपने विरुद्ध लड़ाई जीत ली बड़ा मुश्किल है। तुम अपनी वृत्तियों को प्रोत्साहन देते हो, दिन रात वही काम कर रहे हो, प्रतिक्षण वही काम कर रहे हो जो तुम्हारे शरीर और तुम्हारे मन को सुहाते हैं। जबान कहेगी ये खाना है, तुम खा लोगे। मन कहेगा इतना ही पढ़ना है, उतना नहीं पढ़ना है, तुम नहीं पढ़ोगे। मन कहेगा इसको धोखा दे दो, तुम खूब दोगे। ये सवाल इस कक्ष में आके ना पूछा करिए कि फिसल क्यों जाते हैं। आप फिसल जाते नहीं हैं, आप प्रतिक्षण फिसल रहे हैं। आप इतने सोए हुए हैं कि आपको कभी कभी पता चलता है कि फिसले। आपकी हालत उस शराबी जैसी है जो लगातार कीचड़ में ही गोते खा रहा है, पर उसको हर 4 घंटे में एहसास होता है कि मैंने गोता खाया। तो वो क्या सोचता है कि मैं तो 4 घंटे में एक बार कीचड़ में घुसता हूं। जनाब, आप 4 घंटे में एक बार कीचड़ में नहीं गिरते हैं, आप प्रतिक्षण कीचड़ में हैं। और आप इतने ज्यादा धुत हैं नशे में कि आपको ये पता भी नहीं है कि आप प्रतिक्षण कीचड़ में हैं। आपको जब जरा होश आता है तो आपको पता चलता है कि हम गिरे। जैसे जैसे आपका होश बढ़ेगा वैसे वैसे आपको दिखाई देगा और गिरे और गिरे और गिरे, और आपको आश्चर्य होगा। आप कहेंगे जब ज्यादा पिए हुए थे तो कम गिरते थे, अब नशा उतर रहा है तो ज्यादा गिरते हैं। नहीं, अब आपको ज्यादा पता लगना शुरू हुआ है। अब आपको ज्यादा पता लगना शुरू हुआ है।
जो जितना बेहोश होता है उसे उतना कम पता लगता है कि वो बेहोश है। एक बिल्कुल ही धुत्त शराबी हो और नाली में लौट रहा होगा, आप उससे पूछिए कहां लौट रहे हो, वो कहेगा ये तो व्यक्तिगत स्विमिंग पूल है मेरा। उसे पता भी नहीं है वो कहां लौट रहा है। आपकी वही हालत है। आप मेरे पास समस्या ये लेके आए हो कि मैं कभी कभी फिसल जाती हूं। मैं आपसे कह रहा हूं, जब आपको पता लगता है कि आप फिसल जाती हैं, उन क्षणों में तो उत्सव मनाइए, क्योंकि उन क्षणों में तो आप फिर भी थोड़ी जगी हुई हैं। आपको पता लग गया कि आप फिसली हैं, यह प्रमाण है कि आप जगी हुई हैं। जिन क्षणों को आप अपनी सामान्य अवस्था समझती हैं, वो आपके नितांत दुर्भाग्य के क्षण हैं, क्योंकि वो क्षण हैं जिनमें आप हैं तो कीचड़ में ही और आपको पता भी नहीं है कि आप कीचड़ में हैं। असली नर्क वहां है।